हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आपके सारथी में। और ये जो सवाल दे रखा है वो जो क्वेश्चन है हम जो सॉल्व कर रहे हैं PYQ जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा होता है कि भाई किसी चैप्टर से सवाल आए ना आए, पीसी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पैराग्राफ है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का। हम लोग दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियोस में सॉल्व करेंगे। पहला देखो जरा, पहले पढ़ लेते हैं एक्चुअल में क्या दे रखा है। ठीक है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शोन बिलो इज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल, राइट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब इलेक्ट्रोड सेम ही एलिमेंट का बना होगा। इसका मतलब इसके लिए ई नोट सेल की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, 0। ये कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, मैं साथ साथ बताते जाता हूँ, आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है, अब आगे देखो, अपने को एक कॉन्सेंट्रेशन सेल दे रखा है M से M+2। ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो पे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX2, और दूसरा दे रखा है M+2 से M। ठीक है, तो EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+2 आयंस एट द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, द EMF ऑफ द सेल इज दिस, और अपने को पूछा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले इस जो सेल दे रखा है उसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार। तो देखो सेल क्या दे रखा है, M सॉलिड, फिर यहाँ से M+2, ये M+2 आया कहाँ से बताओ जरा, ध्यान रखना ये कोई सेचुरेटेड सॉल्ट है, MX2 वहाँ से मिला है। ठीक है, फिर दूसरा कैथोड पे क्या दे रखा है बताओ जरा, M+2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.001 मोलर है क्या, और फिर ये अपना M सॉलिड। ठीक है, और अपने को ई सेल भी दे रखा है, राइट। ई सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, ई सेल दे रखा है 0.059, और अपने को केस भी निकालना है MX2 का। चलो शुरू करते। तो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। जब भी ऐसा सवाल है तो सेल रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें आयोनिक का भी कॉन्सेप्ट है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद एक साथ ही चीज़ों को देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं सेल रिएक्शन लिखता हूँ। सेल रिएक्शन में क्या लिखते हैं, देखो जरा, एनोड पे M+2 में कन्वर्ट हो रहा है क्या, तो कैसे कन्वर्ट होगा, M सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है M+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन क्या, बस ध्यान रखना है ये M+2 कौन से वाला, एनोड वाला है। ठीक है, और अगर मैं कैथोड वाली रिएक्शन लिखना चाहूँ तो कैथोड पे क्या होगा बताओ जरा, M+2 कन्वर्ट हो रहा है क्या M में, तो कैसे कन्वर्ट होगा, M+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, अगेन क्या बन जाएगा बताओ जरा, M सॉलिड। ध्यान रखना है M+2 कैथोड वाला है। अब नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो ऐड करोगे तो M सॉलिड तो उड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी उड़ जाएंगे, क्या आएगा बताओ जरा, M+2 एक्वस से क्या बन रहा है बताओ जरा, M+2 एक्वस। लेकिन खास बात क्या ध्यान रखना, ये कैथोड है और दूसरा क्या है बताओ जरा, एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, चलो अब हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है, ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नोट सेल की वैल्यू क्या आती है, 0, क्योंकि ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट RP कैथोड माइनस ई नोट RP एनोड, और एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के बने तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अपन नेक्स्ट इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा बताओ जरा, ई सेल इक्वल्स टू 0.059 दे रखा है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल होता है क्या, -0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर लॉग क्या आएगा बताओ जरा, M+2 की कॉन्सेंट्रेशन एनोड वाली अपॉन M+2 की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ वाली, कैथोड वाली क्या। चलो इनोड सेल की वैल्यू क्या है बताओ, 0, तो 0.059 इक्वल्स टू -0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग। अब बताओ जरा M+2 एनोड, M+2 एनोड की तो कॉन्सेंट्रेशन अपने को निकालनी है, अपने को नहीं पता, M+2 एनोड अपॉन M+2 कैथोड कितना है बताओ जरा, 10 टू पावर देखो 10 टू -3 दे रखा है क्या, 10 टू पावर -3। ठीक है, क्या इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्या, जब इसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना जरा कि ये जो M+2 ये एनोड है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 टू पावर -5। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ जरा, 10 टू पावर -5 आ गई। इसे हम लोग बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 10 टू पावर -5 मोलर। ठीक है, अब चलो वापस सोल्युबिलिटी पे चलते हैं। अब सोल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करना। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं कि भाई हमें पता है कि ये MX2 सॉलिड कैसे ब्रेक हुआ होगा बताओ जरा, ये ब्रेक हुआ है M+2 एक्वस प्लस 2x माइनस एक्वस ब्रेक हुआ है क्या। तो अगर मान लो इसकी सोल्युबिलिटी S है, मतलब S ब्रेक होता है तो ये कितना बनेगा, x माइनस 2s बनेगा क्या। और हमें पता है कि S भी क्या लिखेंगे बताओ जरा, S इंटू 2s का स्क्वायर क्या, भाई M+2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू x माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और ये क्या आ गया बताओ जरा, 4s³ आ गया क्या। और हमने अभी तो निकाला है M+2 की कॉन्सेंट्रेशन कि बताओ S की वैल्यू, S क्या है बताओ जरा, M+2 की कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी है बताओ, 10 टू पावर -5, राइट। तो देखो जरा क्या आएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -5 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 इंटू 10 टू पावर -15। ये आ गया अपना
KSP की वैल्यू, और इसी को क्या बोलते हैं बताओ जरा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। तो ये अपना आंसर रहा, और जब ऑप्शन चेक करते हो तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अभी भी अगर इस सवाल में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और अपना व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, PCM तीनों के ही बहुत क्वालिफाइड टीचर ऑलरेडी IIT से पास आउट, हम सब लोग आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार हैं। कुछ भी डाउट्स आप पूछ सकते हो। और दूसरा एक चीज़ हो रहा है कि आपको पता है कि JEE की प्रिपरेशन में मेंटोरशिप गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चलता है, वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल आपका एक मेंटोर मिलेगा, जिसमें आपको पर्सनल आपको अपनी एक गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। चलो, तो कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।